हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एसके क्लास से मुरसान में। तो आज मैं लेकर आया हूँ क्वेश्चन नंबर 16 एंड 17। दोनों क्वेश्चन होने वाले हैं इसी वीडियो में। बहुत आसान क्वेश्चन है, इजीली आपको समझ में आ जाएंगे। वीडियो को लास्ट तक देखना, सारी चीज़ क्लियर होने वाली हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। सबसे पहले मैं रीड करूँगा। डिटरमाइन द एपी। एक एपी निकालनी है, एक एपी डिटरमाइन करनी है। हुज थर्ड टर्म, जिसका तीसरा टर्म कितना है, 16 है। एंड द सेवंथ टर्म, जो सातवां टर्म है, एक्सीड्स होता है आपका ज्यादा, एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म बाई 12। सातवां टर्म पांचवें टर्म से 12 ज्यादा है। इज दैट क्लियर? अगर लैंग्वेज को अच्छे से डिकोड करोगे तो आगे आप क्या हर कोई कर सकता है, एवरेज बच्चा कर सकता है आसानी से। मेन चीज है कि आप लैंग्वेज को डिकोड करें, लैंग्वेज से एक क्वेश्चन बनाना, लैंग्वेज को एपी में कन्वर्ट करना, ये सारी बातें हैं। तो आइए देखते हैं क्या कर सकते हैं हम। थर्ड टर्म गिवन है आपको, एक तो आपको तीसरा टर्म गिवन है, A3 गिवन है कितना, 16। ठीक है, ए थर्ड का मतलब होता है A प्लस 2D, जो कि कितना है, 16 है। मैं इसको फर्स्ट इक्वेशन मान के चलता हूँ। इज दैट क्लियर? अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो सातवां टर्म है और जो पांचवा टर्म है, सातवां टर्म पांचवें टर्म से 12 ज़्यादा है। अगर आप लोग पीछे के क्वेश्चन करते हुए आए हैं, पीछे के क्वेश्चनों के लिए मेरी वीडियो देखी हैं, तो मैंने आपको बताया था अगर ये ज़्यादा है तो इधर प्लस 12 किया जाएगा, तभी तो ये दोनों इक्वल हो पाएंगे। इज दैट क्लियर? A7 का मतलब होता है A प्लस 6D और A5 का मतलब होता है A प्लस 4D और प्लस के 12। ए को इधर लाओगे कट जाएगा, तो 6D इक्वल टू 4D प्लस 12। 4D को इधर ले आओ, 6D माइनस 4D इक्वल टू 12। तो क्या बचेगा, 2D इक्वल टू 12 और D इक्वल टू 6। D की वैल्यू आ गई 6। इज दैट क्लियर? D और A कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म आ जाए किसी भी एपी के, तो आप आसानी से कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, चाहे कुछ भी पूछा गया हो क्वेश्चन में। अब इस D की वैल्यू को एक क्वेश्चन फर्स्ट में रख दो। ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन फर्स्ट, पहली इक्वेशन में D की वैल्यू रखनी है। तो A प्लस 2 इंटू डी कितना है, 6 है। तो यहाँ से A आ जाएगा आपका, यहाँ से A आ जाएगा आपका 4। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? आपके पास फर्स्ट टर्म है, आपके पास कॉमन डिफरेंस है, आप कोई भी एपी डिटरमाइन कर सकते हो। तो अगर मुझे एपी निकालनी है तो पहला टर्म मेरा 4 है और फिर कॉमन डिफरेंस चेक 6 का है, अगला टर्म 10 आएगा, उससे अगला 16 आएगा, उससे अगला 22 आएगा एंड सो। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? आइए स्टूडेंट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट, इस पर फोकस करना, फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द एपी। एपी है 3, 8, 13 एंड सो ऑन टू 53। इज दैट क्लियर? तो अब आपको करना क्या है, तुम्हें 20वां टर्म निकालना है। कौन सा? 20वां। एक बात सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, अगर फ्रॉम द लास्ट या फ्रॉम द एंड बोल दिया गया है, देखो ए एन का जो फॉर्मूला होता है, ये होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये किस केस में होता है, जब आपसे फॉरवर्ड सीरीज की बात हो रही हो, जब कुछ ना कहा गया हो। लेकिन बात अगर पीछे से है तो फॉर्मूला होता है एल माइनस एन माइनस 1 इंटू डी। ये कब है, जब बोल दिया गया हो कि फ्रॉम दी लास्ट या फ्रॉम दी एंड। इज दैट क्लियर? तो अब आपको चाहिए 20वां टर्म। एल होती है लास्ट टर्म जो कि है 253, एन आपका क्या है 20 और डी आपका कॉमन डिफरेंस है 8 माइनस 3 कितना होता है 5। 253 माइनस 20 माइनस 1 19 इंटू 5, तो 253 माइनस 95। आप माइनस कर दो, 3 से 5 जाएगा, 13 में से 5 जाएगा तो 8, 14 में से 9 जाएगा तो 5 और 1, 158 आ जाएगा आपका 20वां टर्म इस सीरीज का। कहाँ से? पीछे की तरफ से, फ्रॉम द लास्ट। उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।